सोलर लगवाना चाहते हो लेकिन ये नहीं पता कि किससे लगवाएं, क्या प्रोसेस होता है, वेंडर कैसे चुनें, कितने किलोवाट का सोलर लगेगा, कितनी बिजली बनेगी और क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका जवाब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता और आज इस वीडियो में मैं ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, मुझे किस टाइप का रूफटॉप सोलर सेटअप लगवाना चाहिए। रूफटॉप सोलर सेटअप 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड। इस सेटअप में इन्वर्टर लगता है, सोलर पैनल्स लगते हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं लगती। ये सोलर सेटअप उस एरिया में लगवाया जाता है जहां पर 24 घंटे बिजली आती है या फिर कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए लाइट जाती है और लोग अपना बिजली का बिल कम करना चाहते हैं। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप। इस सोलर सेटअप में इन्वर्टर और सोलर पैनल्स भी होते हैं और साथ में बैटरी भी होती है। इस सोलर सेटअप को उस एरिया में लगवाया जाता है जहां पर लाइट काफी ज्यादा जाती है या फिर लाइट कनेक्शन है ही नहीं। तीसरा होता है हाइब्रिड सोलर सेटअप। ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मिक्सचर होता है। इसको उस एरिया में लगवाया जाता है जहां पर पावर कट भी काफी ज्यादा होती है और लोग अपना बिजली का बिल भी कम करना चाहते हैं। तो आप किस एरिया में रहते हैं और आपकी मेन समस्या क्या है, उसके हिसाब से सोलर सेटअप लगवाना चाहिए। एक चीज और ध्यान रहे, अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो सब्सिडी आपको सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सेटअप पर मिलेगी या फिर हाइब्रिड सोलर सेटअप पर भी कुछ राज्यों में आपको सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन ऑफ ग्रिड पर कोई सब्सिडी नहीं है। दूसरा सवाल, मुझे कितना बड़ा सोलर सेटअप लगवाना चाहिए। कितना बड़ा सोलर सेटअप या फिर कितने किलोवाट कैपेसिटी का सोलर सेटअप लगवाना है, ये डिपेंड करता है आपके घर के लोड पर। जो भी सोलर वेंडर होगा जिससे आप सोलर लगवाएंगे, वो सबसे पहले आपके घर का लोड कैलकुलेट करेगा। वो आपके घर के बिजली के बिल जोड़ेगा पिछले 12 महीने के और उनका एवरेज निकालेगा और साथ ही आपसे ये भी पूछेगा कि आने वाले नियर फ्यूचर में यानी कि 2-3 साल के अंदर आप कौन कौन सी अप्लायंसेस लगाना चाहते हो। ये सारी चीजें देखने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको बता देगा कि आपको कितना बड़ा सोलर सेटअप लगवाना है। तीसरा सवाल, सोलर लगवाने के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको ढूंढना है एक रूफटॉप सोलर वेंडर। वो वेंडर आपके घर पर आएगा, साइट चेक करेगा और आपके घर का लोड समझेगा। आपकी छत पर कितना शैडो फ्री एरिया है वो देखेगा। उसके लिए वो 360 डिग्री रूफ इवैल्यूएशन करेगा, साथ ही वो 365 डेज का शैडो एनालिसिस भी करेगा। आपकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझेगा और उसके बाद आपको एक 3D डिजाइन बनाकर दिखाएगा कि आपकी छत पर सोलर पैनल्स लगने के बाद कैसा लगेगा। इसके बाद वो एक प्रॉपर कोटेशन बनाकर आपको देगा जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कितना बड़ा सोलर सेटअप लगेगा, किस किस कंपनी के और क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, टोटल प्राइसिंग कितनी होगी और बाकी की पेमेंट टर्म्स। जब आप एग्री करोगे और पेमेंट कर दोगे तो सारे कंपोनेंट्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। इसमें 15 दिन तक का समय लग सकता है। इसके बाद इंस्टॉलेशन होगी और फिर सब्सिडी और गवर्नमेंट अप्रूवल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये सब वेंडर ही करवाएगा। फिर इंस्टॉलेशन होने के बाद आपके एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी आपके एरिया की बिजली विभाग की टीम आपके घर पर आएगी इंस्पेक्शन करने। अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपका नया मीटर लग जाएगा जिसको नेट मीटर बोलते हैं और साथ ही आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके बाद सब्सिडी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगी और सोलर से बिजली बननी शुरू हो जाएगी और 1 से 2 महीने के अंदर आपका फर्स्ट सोलर बिल भी जनरेट हो जाएगा। अगला सवाल है, सोलर वेंडर चूज करने में क्या चेक्स करने चाहिए। एक सोलर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सही वेंडर चूज करना, क्योंकि अगर आपने यहां गलती कर दी तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। अब सही वेंडर कैसे चूज करें, इसके लिए आपको जाना है नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पर यानी कि pmsuryagarh.gov.in वेबसाइट पर। यहां पर आपको सारे रजिस्टर्ड वेंडर्स मिल जाएंगे। उन्होंने कितने इंस्टॉलेशन किए हैं और कितनी टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल की है वो सारा दिख जाएगा। आप गूगल पर उनके रिव्यूज चेक कर सकते हो और चाहे तो आपके घर के आसपास किसी ने उनसे इंस्टॉलेशन कराया है तो आप जाकर पूरा सेटअप देख सकते हो और कस्टमर फीडबैक भी ले सकते हो। और जब वेंडर आपके साइट सर्वे के लिए आए तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो 365 डेज का शैडो एनालिसिस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि शैडो में लगा हुआ आपका सोलर सेटअप आपकी पावर जनरेशन काफी ज्यादा कम कर देगा और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद कर देगा। और फिर उनसे प्रॉपर प्राइस कोटेशन लीजिए। सोलर प्रोजेक्ट में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट बनवाइए, उनकी क्वालिटी पता कीजिए, किस कंपनी के वो सोलर कंपोनेंट्स लग रहे हैं। साथ ही स्ट्रक्चर की क्वालिटी देखिए, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर ना हो कि वो आंधी तूफान में उखड़कर गिर जाए। और सबसे खास बात, अपनी साइट का 3D सोलर डिजाइन उनसे बनवाइए। जो भी वेंडर आपको अच्छे से डिटेल में ये सारी चीजें बताएगा या फिर दिखाएगा और पूरा प्रोसेस एंड टू एंड खुद ही हैंडल करेगा, वही अच्छा और सही सोलर वेंडर होगा। आप चाहे तो 2-3 अलग अलग सोलर वेंडर से प्राइस कोटेशन लेकर उनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हो। कभी भी ये सोचकर चूज मत करना कि प्राइस कोटेशन काफी कम है, बल्कि आपको ये देखना है कि कंपोनेंट्स की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। और हाँ, उनसे सोलर सेटअप की सर्विस और मेंटेनेंस का भी पता कीजिए, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस भी एक प्रोफेशनल के द्वारा की जानी चाहिए। जैसे सोलर स्क्वायर कंपनी पीएम सूर्यघर पोर्टल पर आज इंडिया की नंबर 1 सोलर रूफटॉप कंपनी है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस। ये 365 डेज का शैडो एनालिसिस करते हैं, आपके छत पे लगने वाले सोलर का 3D डिजाइन प्रोवाइड करते हैं और ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीम द्वारा टॉप क्वालिटी सोलर इंस्टॉलेशन भी करते हैं और बाद में उसकी मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये सिर्फ सोलर पैनल्स की क्लीनिंग ही नहीं बल्कि वायर्स और स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और पावर जनरेशन मॉनिटरिंग भी कवर करते हैं। इनका एक गुड जीरो प्रोग्राम है जिसमें सोलर पैनल से जितनी बिजली बननी चाहिए उसकी गारंटी आपको देते हैं और अगर बिजली कमिटमेंट से कम बनती है तो उसके अगेंस्ट 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से
ये अमाउंट आपको क्रेडिट भी करते हैं। मतलब सोलर पैनल साफ रहे और सोलर सेटअप बढ़िया बिजली बनाता रहे, इसकी पूरी जिम्मेदारी सोलर स्क्वायर कंपनी लेती है। कुल मिलाकर सही कंपनी के साथ सोलर सेटअप लगवाने का ही फायदा है, वरना नहीं है। और सही कंपनी के लिए चूज कीजिए सोलर स्क्वायर को। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके आप इनके साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ज्यादा डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगला सवाल है कि रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए छत पे कितनी जगह चाहिए। देखिए, सोलर पैनल्स अलग अलग टाइप के और अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे पॉली, मोनो, हाफ कट, बाईफेशियल। तो हर टाइप के सेटअप में स्पेस अलग अलग लगती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सेटअप लगाने के लिए आपको 80 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री जगह चाहिए। मतलब उतने एरिया में किसी भी चीज की शैडो नहीं आनी चाहिए। अब आप जितने किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 किलोवाट सोलर सेटअप लगवाने के लिए आपको 240 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री जगह चाहिए। 5 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने के लिए 400 स्क्वायर फीट और 10 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने के लिए 800 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री जगह चाहिए। अगला सवाल है, सोलर से कितनी बिजली बनती है। देखो, ये तो आपको पता है कि सोलर पैनल्स के ऊपर जब धूप पड़ती है तभी वो बिजली बनाते हैं, और पूरे साल में धूप एक जैसी नहीं होती। और हमारा देश वैसे भी बहुत बड़ा है, किसी स्टेट में ज्यादा धूप होती है तो किसी स्टेट में कम। और इसी को कहते हैं इरेडिएशन, यानी कि सूरज से मिल रही रोशनी और उसकी इंटेंसिटी। काफी एरियाज में बारिश ज्यादा होती है तो कहीं पर ठंड ज्यादा रहती है, और कुछ एरियाज में पोल्यूशन भी काफी हाई रहता है, तो उससे भी सोलर पावर जनरेशन में फर्क आता है। ऐसे एरियाज में इरेडिएशन कम होता है, इसलिए जनरेशन भी कम मिलता है। लेकिन अगर भारत का एवरेज देखा जाए तो 1 किलोवाट का सोलर सेटअप पूरे साल भर में 1400 से 1450 यूनिट्स की बिजली जनरेट करता है। अब आप जितने किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने का प्लान कर रहे हो, इस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 3 किलोवाट का सोलर सेटअप साल भर में 4200 से 4350 यूनिट्स बनाएगा। 5 किलोवाट का सोलर सेटअप साल भर में 7000 से 7250 यूनिट्स बनाएगा। और 10 किलोवाट का सोलर सेटअप साल भर में 14000 से 14500 यूनिट्स बनाएगा। लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये नंबर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और ये डिपेंड करता है किस टाइप के पैनल्स हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनके ऊपर शैडो तो नहीं आती, टेम्परेचर कितना हाई रहता है, पैनल्स का ओरिएंटेशन या फिर उनका टिल्ट एंगल सही है कि नहीं, उनके ऊपर ज्यादा धूल तो नहीं है। ऐसे काफी सारे फैक्टर्स की वजह से ये पावर जनरेशन कम ज्यादा हो सकती है। अगला सवाल है, रूफटॉप सोलर से कौन कौन से अप्लायंसेस चल सकते हैं। सीधी सी बात है, आप सोलर पावर से दुनिया का कोई भी अप्लायंस चला सकते हो। जितना ज्यादा हैवी लोड वाला अप्लायंस होगा उतना बड़ा सोलर सेटअप आपको लगवाना पड़ेगा। जैसे 1 किलोवाट के सोलर सेटअप से आप 3 से 4 एलईडी बल्ब चला सकते हो, 2 से 3 फैन चला सकते हो, 1 से 2 ट्यूबलाइट, 1 टीवी, 1 रेफ्रिजरेटर, मोबाइल चार्जर और लैपटॉप जैसे अप्लायंसेस आराम से चला सकते हो। अब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपको सोलर सेटअप बढ़ाना है। मान लीजिए आप गीजर, पानी का पंप, एसी, इंडक्शन, मिक्सर और माइक्रोवेव जैसे हैवी लोड वाले अप्लायंसेस चलाना चाहते हो, तो आपके पूरे साल का पावर कंजम्पशन निकालना होगा आपको, और उसके हिसाब से आप 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवा सकते हो। मतलब सोलर से सब कुछ चल जाएगा। अगला सवाल है, सोलर लगाने का खर्चा कितना आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सोलर सेटअप एक ही टाइप का नहीं होता, हर किसी के लिए अलग अलग टाइप का सोलर सेटअप हो सकता है। मान लीजिए 2 पड़ोसी हैं और दोनों 1-1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवा रहे हैं, तो दोनों का प्राइस अलग अलग हो सकता है। किस चीज पर डिपेंड करता है, किस टाइप के सोलर पैनल्स हैं, किस टाइप का सोलर इन्वर्टर है, और सोलर में लगने वाले बाकी कंपोनेंट्स की क्वालिटी कैसी है, घर की हाइट कितनी है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा केबल लगेगी, सोलर स्ट्रक्चर किस टाइप का है और उसकी हाइट कितनी है। कुछ लोग छोटा सोलर स्ट्रक्चर लगवाते हैं 3 से 5 फीट की हाइट का, कुछ लोग बड़ा सोलर स्ट्रक्चर भी लगवाते हैं 6 फीट, 8 फीट और 10 फीट की हाइट तक का। इसके अलावा आफ्टर सेल्स पैकेज यानी इंस्टॉलेशन के बाद सर्विस और मेंटेनेंस इंक्लूडेड है या नहीं, और लास्ट में नेट मीटरिंग और डिस्कॉम के चार्जेस भी होते हैं जो हर सिटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो अगर कोई वेंडर आपको सेम प्रोजेक्ट कम कॉस्ट में ऑफर कर रहा है तो ये सारी चीजें अच्छे से चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। बेशक पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन सही है, रेस्ट प्रूफ और मजबूत स्ट्रक्चर हो जो तूफान में भी खड़ा रहे और 25 साल तक टिका रहे, और बाकी कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी अच्छी हो और 5 साल तक मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड हो, तो पर किलोवाट सोलर सेटअप की कॉस्ट 70 से 80 हजार तक जाती है। वैसे मैंने 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के सोलर सेटअप का प्राइस कितना पड़ेगा इसके ऊपर डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप थंबनेल देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाली वीडियो देख लेना। अगला सवाल है, सोलर पर कितनी सब्सिडी मिलती है और कैसे। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर लगवाएं और इसीलिए सरकार सोलर लगवाने पर सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी का अमाउंट और सब्सिडी का प्रोसेस पिछले कई सालों में काफी बार चेंज हुआ है। अभी फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चल रही है, जिसमें 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 30,000 की सब्सिडी मिलती है, 2 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 60,000 की सब्सिडी मिलती है और 3 किलोवाट या उससे बड़ा सोलर सेटअप लगवाने पर फिक्स 78,000 की सब्सिडी मिलती है। फिर इसके अलावा कुछ राज्यों में राज्य सरकार भी सब्सिडी देती
मिलती है। जैसे यूपी में 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 15,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है और 2 किलोवाट या उससे बड़ा सोलर सेटअप आप लगवाते हो तो 30,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है। ऐसे ही असम में 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 10,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी है, 2 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 30,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी है और 3 किलोवाट या उससे बड़ा सोलर सेटअप लगवाने पर 45,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी है। दिल्ली में भी 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 10,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी है, 2 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 20,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी है और 3 किलोवाट या उससे बड़ा सोलर सेटअप लगवाने पर 30,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है। तो कुल मिलाकर हर राज्य में सब्सिडी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका सोलर वेंडर होगा वो आपके बिहाफ पर ये सब्सिडी का प्रोसेस पूरा अप्लाई करेगा, फॉलो अप करेगा और सब्सिडी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सब्सिडी सिर्फ डीसीआर सोलर पैनल्स पर मिलती है, मतलब वो पैनल्स जो इंडिया में बने हैं, और ऑन ग्रिड सोलर सेटअप पर ही आपको सब्सिडी मिलेगी। कुछ स्टेट्स में हाइब्रिड सोलर सेटअप पर भी मिलती है और सब्सिडी डीबीटी के जरिए कस्टमर के बैंक अकाउंट में 30 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए पीएम सूर्य घर पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए कुछ स्टेट्स में इसी पोर्टल का यूज होता है और कुछ स्टेट्स में अलग प्रोसेस होता है। अगला सवाल, सोलर से कितना पैसा बचेगा और इन्वेस्टमेंट कितने समय में वसूल होगा? देखो, सोलर पैनल्स 25 साल तक अच्छे से बिजली बनाते हैं, उसके बाद भी बनाते हैं, लेकिन एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। अब आप चाहे 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाओ या 10 किलोवाट का, उसको लगवाने में जितना भी पैसा लगेगा वो पूरा 3 से 5 साल में फुल्ली रिकवर हो जाता है। उसके बाद बचे हुए 20 से 25 साल तक जो भी बिजली बनेगी वो पूरी फ्री। मतलब आप हर महीने बिजली के पैसे जरूर बचा लोगे। कितने पैसे बचेंगे ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के ऊपर। अगर आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाते हो तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का रेट है 12 रुपये 20 पैसे, तो वहाँ 25 साल में 16 लाख से भी ज़्यादा की बचत आपकी हो जाएगी। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाते हो तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का रेट है 5 रुपये 60 पैसे, तो वहाँ 25 साल में 7 लाख की बचत आपकी हो जाएगी। अगला सवाल, क्या आप सोलर से बिजली बनाकर सरकार को बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो? सरकार चाहती है कि आप अपने घर पर यूज होने वाली बिजली खुद ही बना लो, इसीलिए आपको घर पर सोलर सेटअप लगवाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। दिन में सोलर पैनल से जो बिजली बन रही है उससे आपके घर का लोड चलता है और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होती हैं वो ग्रिड में चली जाती हैं, और रात को जब आपका सोलर काम नहीं कर रहा होता तो आप ग्रिड से बिजली लेते हो। अब कितनी यूनिट्स आपने ग्रिड में भेजी उनको एक्सपोर्ट यूनिट्स कहते हैं, और कितनी यूनिट्स आपने ग्रिड से ली उनको इंपोर्ट यूनिट्स कहते हैं, और ये सारी कैलकुलेशन होती है नेट मीटर के अंदर। अब मान लीजिए आपने पूरे महीने में कम यूनिट्स ग्रिड में दी हैं और ज्यादा यूनिट ग्रिड से ली हैं, यानी कि कम यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट करी हैं और ज्यादा यूनिट्स आपने इंपोर्ट करी हैं, तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं जो आपने इंपोर्ट करी है इनकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और मान लीजिए आपने ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट करी हैं और कम यूनिट्स इंपोर्ट करी हैं, तो आपका बिजली का बिल हो जाएगा ना के बराबर। बस नॉमिनल फिक्स्ड मीटर रेंटल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात और कर्नाटका में जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं ये सेम मंथ में सेटल हो जाती हैं, और बाकी के बचे हुए स्टेट्स में ये नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर कुछ स्टेट्स में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं इनकी पेमेंट भी आपको करती है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में इनकी कोई पेमेंट नहीं होती। फाइनेंशियल ईयर खत्म होते के साथ ही ये जितनी भी एक्यूमुलेटेड यूनिट्स होती हैं ये जीरो हो जाती हैं और फिर यही साइकिल जीरो से शुरू होती है। कुल मिलाकर आप घर पर लगे सोलर सेटअप से बिजली बेचकर पैसे तो नहीं कमा सकते, लेकिन अपना बिजली का बिल 90% तक कम जरूर कर सकते हो। अगला सवाल है, सोलर लगवाते समय 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, या फिर 3 ऐसी गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहले आपको गलत वेंडर नहीं चूज करना है, क्योंकि सोलर वेंडर चूज करने में अगर आपने गलती कर दी तो सब खराब है। अब गलत वेंडर का कैसे पता लगेगा? जो वेंडर ठीक से छत का इवैल्यूएशन नहीं कर रहा है, सोलर साइजिंग करने के लिए लोड नहीं कैलकुलेट कर रहा है, छत पर सोलर कैसा लगेगा उसका 3D डिजाइन नहीं दे रहा है, और खराब क्वालिटी या फिर सस्ते कंपोनेंट्स का यूज कर रहा है, ऐसे वेंडर्स को अवॉइड कीजिए, वो एक्सपीरियंस्ड वेंडर नहीं है। इसके बाद सोलर इंस्टॉलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, खास तौर पे सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए। इसमें अलग अलग शेप के पाइप्स आते हैं, एल शेप, टी शेप, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर पाइप्स। सी चैनल टेपरिंग वाले कॉलम से स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। स्ट्रक्चर में यूज होने वाले कॉलम्स की थिकनेस कम से कम 80 माइक्रोन्स की होनी चाहिए, और ये प्री फैब्रिकेटेड होना चाहिए जिसको नट बोल्ट की मदद से इंस्टॉल किया जाए, और इसमें कहीं भी वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही पार्ट जंग पकड़ेगा जहां पर वेल्डिंग करी गई है। उसकी फाउंडेशन भी अच्छी होनी चाहिए, केमिकल एंकरिंग करी जानी चाहिए, जिससे छत में बारिश के मौसम में सीलन या लीकेज नहीं आती, और आंधी तूफान में भी डटा रह पाए ऐसा सोलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और लास्ट में सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट लगने तक की गारंटी
गारंटी मत लेना, वेंडर से गारंटी लेना सोलर प्रोजेक्ट लगने के बाद उससे होने वाली जनरेशन की भी। और अगर जनरेशन कमिटेड यूनिट जितनी ना मिले तो उससे होने वाले नुकसान की कॉम्पनसेशन भी आपको मिले, ताकि आपकी सेविंग सिक्योर रहे। इसके अलावा आपके सोलर प्रोजेक्ट की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, जिसमें सोलर पैनल्स की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम सारे चेक्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल, और रिमोट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टाइम अपने फोन पर सोलर प्रोजेक्ट की लाइव वर्किंग देख सकते हो, कितनी यूनिट्स बन रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एटसेट्रा। सोलर स्क्वायर ने पिछले 11 सालों में भारत के 9 राज्यों के 29 शहरों में 40,000 से भी ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स लगवाए हैं। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के रजिस्टर्ड वेंडर हैं और ये टॉप क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोलर पैनल्स और बाकी कंपोनेंट्स के डैमेज होने पर रिपेयर और रिप्लेसमेंट तक ऑफर करते हैं, जो दूसरी कोई कंपनी नहीं करती। सोलर स्क्वायर का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने सोलर से रिलेटेड सारे ही सवालों के जवाब आपको दिए हैं। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके काम की ये वीडियो हो सकती है। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।